नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद पर। शरद पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा वह रात है जब चंद्रमा बरसाता है अमृत और माँ लक्ष्मी करती हैं धरती पर भ्रमण। क्या होता अगर मैं आपको बताऊं कि साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ चमकता है। एक ऐसी रात जब धरती पर अमृत की वर्षा होती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं उन पर कृपा बरसाने के लिए आती है जो जाग रहे होते हैं। आप सभी का स्वागत है शरद पूर्णिमा के इस जादुई रहस्य में। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह स्वास्थ्य, धन और दिव्य प्रेम के लिए एक खगोलीय योग है। अंत तक बने रहें क्योंकि हम इस रात की पौराणिक कथा, मुख्य अनुष्ठान और प्रसिद्ध चांदनी खीर के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य भी उजागर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा है क्या। तो शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन है। यह उमस भरे मानसून की समाप्ति और सुहावनी शरद ऋतु के शांत और स्पष्ट मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं में होता है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि चंद्रमा 16 कलाओं में यानी पूर्ण स्वरूप के साथ होता है। कल्पना कीजिए, चंद्रमा अपनी सबसे शक्तिशाली और पूर्ण अवस्था में है, जो सकारात्मक ऊर्जा का एक अनंत स्रोत है। और दूसरा, इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करते हैं, ऐसी मान्यता है। इसी वजह से इसका नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। कई क्षेत्रों में इसे कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है। कोजागरी को जागृति से आया है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। अर्थात माँ लक्ष्मी भ्रमण कर रहे हैं धरती पर और वो पूछ रहे हैं कि कौन जाग रहा है, और जो जाग रहे होते हैं उन पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाते हैं। और तीसरा, इसका भगवान कृष्ण से भी संबंध है। वैष्णव भक्तों के लिए यह रास पूर्णिमा है, वह रात जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ दिव्य महारास लीला की थी, जो आत्मा के परमात्मा के साथ अंतिम मिलन को दर्शाने वाला एक पवित्र नृत्य है। अब हम बात करेंगे इस दिन क्या पूजा और क्या अनुष्ठान करना चाहिए। तो कायदे से तो इस दिन रात भर जागरण करना चाहिए, लेकिन अगर आप रात भर नहीं जाग पा रहे हैं तो आप कम से कम 12:45 तक अवश्य जागें और 11 बार माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और इसके बाद जो आपने खीर बनाई है उसको एक बर्तन में रखकर उस पर जाली या फिर मलमल का कपड़ा रख कर उसे रात भर चांदनी में रखें, और हो सके तो साथ में एक कमल का फूल भी रखें। अब बात करते हैं चांदनी खीर की परंपरा की। यह सबसे प्रसिद्ध परंपरा है। इस दिन हम चावल और दूध की खीर बनाते हैं और इसे रात भर के लिए खुले आसमान के नीचे रख देते हैं ताकि यह चांदनी को अवशोषित कर सके। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो इसका आध्यात्मिक कारण ये माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास होता है। खीर इस दिव्य ऊर्जा को सोख लेती है। और इसका स्वास्थ्य कारण भी है। स्वास्थ्य कारण ये है कि आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की चांदनी में शीतल और उपचार करने वाले गुण होते हैं, जो मानसून के दौरान शरीर में जमा अतिरिक्त पित्त यानी गर्मी को शांत करते हैं। और अगली सुबह इस अमृत खीर को प्रसाद के रूप में खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। अब जाते जाते मैं आपको बता रही हूँ शरद पूर्णिमा मनाने के सरल उपाय। इस दिन आपको किसी मंदिर या जटिल व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं आपको 3 सरल तरीके बता रही हूँ कि आप आज रात शरद पूर्णिमा की ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं।
पहला तो आप चांदनी खीर तैयार करें। खीर केसर या चीनी वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं और इसे एक चांदी या तांबे के बर्तन में छत या बालकनी पर रखें। अगर आपके पास चांदी या तांबे का बर्तन नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं। इस बर्तन को एक पतले मलमल के कपड़े से या कोई छलनी से ढक दें। अगली सुबह सूर्योदय से पहले इस प्रसाद को ग्रहण करें। दूसरा, इस दिन आप जागरण करें। जागरण के लिए पूरी रात ना जाग सकें तो थोड़ा समय समर्पित करें। रात के खाने के बाद 1 घंटा कम से कम केंद्रित भक्ति, ध्यान या शांत समय बिताना भी बहुत शक्तिशाली है। एक दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी को प्रार्थना अर्पित करें और स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए संकल्प करें और जो मैंने आपको मंत्र बताया था उस मंत्र का जाप करें। और तीसरा, मेडिटेशन करें, चंद्रमा की प्रशंसा करें। बस शांत बैठें और पूर्ण चंद्रमा को देखें। इसकी शांत दीप्तिमान ऊर्जा को महसूस करें। यह स्पष्टता और आत्मचिंतन के लिए एक शक्तिशाली रात है। शरद पूर्णिमा दोस्तों, रुकने, शांति को गले लगाने और प्रकृति और परमात्मा द्वारा दिए गए प्रचुरता का स्वागत करने की एक सुंदर याद दिलाती है। यह वह रात है जहाँ भक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि एक साथ मिलती है। क्या आपने कभी चांदनी खीर की परंपरा निभाई है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर नहीं तो इस बार निभा के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको और आपके परिवार को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रमा का अमृत आपको स्वास्थ्य और सुख से भर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।